Hello, welcome to our new video of GitHub and this Git and GitHub course। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह हम लोग GitHub में अपने अकाउंट बना क्रिएट करेंगे और किस तरह सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है GitHub। जैसे आप सर्च करोगे GitHub तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल के सामने आ जाएगा। फ्रेश कुछ इस तरह से आपको दिखेगा GitHub का। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में, आखिर GitHub को हम लोगों ने क्यों चूज़ किया और आखिर GitHub की और जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये ग्लोबली बहुत लार्जेस्ट और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिमोट वर्जन्स के लिए। तो वेयर द वर्ल्ड बिल्ड्स द सॉफ्टवेयर। तो सिंपली आपको इसमें साइन अप करने के लिए सिंपली साइन अप बटन क्लिक कर सकते हो और सिंपली यूज़र नेम, अपना ईमेल, पासवर्ड और सेंड मी ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स, अनाउंसमेंट एंड ऑफर्स आप क्लिक पर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। और सिंपली आपको कुछ प्रोसेस दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करने हैं वेरीफाई करने के बाद, और सिंपली क्रिएट पर आपको ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप सिंपली वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपली इतना ही आसान था इसके साइनअप के लिए। साइनअप करने का कुछ हम लोग देखें किस तरह इसके वाई गिटहब। तो सिंपली इसके कुछ फीचर्स, कोड रिव्यूज़ एंड अदर फीचर्स दिए हुए हैं, इनके टीम्स हैं। और अगर आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं इनके, जैसे कि प्राइसिंग कर सकते हो, जैसे आप फ्री में यूज कर सकते हो। पेड मतलब जैसे कोई बड़ी कंपनियां होती हैं उसके कोड को एकदम सिक्योर रखना है, वो पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, वो सिंपली करना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने अपना अकाउंट यहाँ बना लिया, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ। तो मैं साइन अप करके 04 पासवर्ड सिंपली साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेंगे और जैसे ही आपका लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपली ये आपका कॉर्नर में आपका प्रोफाइल नज़र आएगा। सिंपली आप यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स। और न्यू रिपोजिटरीज, प्रोजेक्ट, आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए, योर स्टार्स, अपग्रेडिंग सिस्टम, सेटिंग्स एंड साइन आउट, बहुत सारे सिस्टम्स। ये प्लस बटन है आपका न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए। अगर आपने कोई रिपोजिटरी पहले से बनाया रखा है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारी फंक्शनलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपली हम लोग दो ही पे आज देखेंगे। पुल रिक्वेस्ट, जैसे अगर कोई अदर पर्सन है जिसने मेरा कोड देखा और उसे लगा कि यहाँ कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वो उस कोड में चेंजेस करके वो मुझे पुल रिक्वेस्ट भेज सकता है। और अगर मुझे लगा कि हाँ ये चेंजेस कंपलसरी, तो मैं उसे अपने ओरिजिनल कोड में मर्ज करूँगा, अदरवाइज उसे छोड़ ही दूँगा। और इशू मतलब कोई आपको बताएगा कि आपके इस कोड में या फिर आपके इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको ये रिलेटेड दिखाएगा। मार्केट प्लेस मतलब वो सारे सोर्स ऑफ कोड नज़र आएंगे जहाँ पे हैं। अगर एक्सप्लोर करना है तो आप सिंपली जैसे किस टाइप्स के हैं, कैटेगरीज, और आपके आपने जो अपना सोर्स ऑफ कोड है किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ इसमें दिखाते हैं। और अगर चाहे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो सिंपली एक्सप्लोर अब जैसे ही आप कीजिएगा तो सिंपली आपका यहाँ पे आपका अपना प्रोफाइल आएगा, आपका नाम और आपका 0 स्टार्टेड टॉपिक्स, 9 स्टार रिपोजिटरी। मैं आपको आगे जाके क्लियर करूँगा कि स्टार्स क्या होते हैं। और आपने जो भी रिलेटेड कोड्स देखे होंगे बेस्ड ऑफ योर प्रीवियस हिस्ट्री, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ कोड्स नज़र आएंगे। जैसे मैंने रेंडर फॉरेस्ट और क्रेडिट कार्ड फॉर, ये सारे आपके देखे होंगे। तो सिंपली यहाँ से हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और उसे अब किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे अपनी रिपोजिटरी। सिंपली अगर आप एक रिपोजिटरी ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ और मैं अपने अकाउंट में जाके दिखाता हूँ किस तरह दिखता है आपका प्रोफाइल। तो सिंपली आप ये प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आइएगा तो आपको प्रोफाइल को इस तरह दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम, अपना यहाँ पे प्रोफाइल किस तरह आप चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे आपने सारी एक्टिविटी नज़र आएगी कि आप कब कितने दिनों में। ये ज़्यादा डार्क ग्रीन हो गया तो इसका मतलब
कह सकते हैं कि आपने उस दिन कुछ रिपोजिटरी ऐड किए हैं या सोर्स ऑफ कोड ज़्यादा ही बहुत मतलब लोड्स ऑफ कोड्स यूज़ किए हैं और ये एक डीप है, मतलब कि आपने उस दिन रिपोजिटरी ऐड नहीं किया, बस उसमें कुछ चेंजेस को ऐड किए हैं। तो सिंपली ओवरव्यू में जो आपके सबसे मोस्ट रिसेंट और सबसे ज़्यादा ओल्ड होंगे और जो बहुत लोगों ने व्यू किए होंगे वो सारे आपके यहाँ पे दिखेंगे। और सिंपली आपने अभी तक कितने रिपोजिटरी क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ 48 क्रिएट किए तो यहाँ पे 48 दिखा रहे हैं। इस तरह का आपकी रिपोजिटरी दिखाएंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ऐड किया है तो वो भी दिखाएगा। सिंपली मैंने कोई प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया तो नहीं दिखा। और ये सिंपली पैकेज है जो हमें गिटहब के थ्रू दिए जाते हैं। और हम लोग अगले नए कोर्स में हम लोग देखेंगे किस तरह डॉकर और गिटहब का यूज करके हम लोग एक चैटबॉट क्रिएट करेंगे, वो देखेंगे। तो सिंपली अभी में हम इतने छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ दिस गिटहब कोर्स। तो सिंपली हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरह हम लोग गिटहब में अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरह उससे अपने प्रोफाइल को सेट करेंगे। तो सिंपली ये हो जाने के बाद आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसमें अपने रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और सिंपली आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे। तो यहाँ जैसे आप न्यू रिपोजिटरी पे, तो यहाँ पे अपना रिपोजिटरी का नाम होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए। तो सिंपली मैं लिख लेता हूँ गिट क्लास डेमो। मैंने सिंपली अपना नाम ये दे दिया। तो सिंपली आप ग्रीन साइन है, इसका मतलब है कि आपने जो रिपोजिटरी का नाम दिया वो अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर नहीं आता तो आप कोई दूसरा नाम। तो सिंपली ये करने के बाद आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना जो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते नहीं सकते, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। एक आता है पब्लिक प्राइवेट। अगर पब्लिक चूज़ करते हो तो मतलब आपकी जो रिपोजिटरी यहाँ पे गिटहब में ऐड किया है वो कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है और उसके सोर्स ऑफ कोड को डाउनलोड करके चेंजेस कर सकता है। और अगर आप प्राइवेट करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको प्राइस देने होंगे और आपके सोर्स कोड वही लोग देख सकते हैं जो जिसे आपने कुछ एक्सेस दिए हो, अदरवाइज नहीं देगा। तो सिंपली मैं ये इसे पब्लिक रखा और सिंपली एड इनिशियलाइज विथ एड रीडमी फाइल सिंपली क्या कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट आखिर किस बेसिकली और किस बेसिस पे है और किस टॉपिक पे है वो बताता है। मतलब अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करके रखते हैं। एड गिट इग्नोर्स मतलब ये हमें बताता है कि किस तरह के हमें इग्नोर्स फाइल्स होने चाहिए, कि अगर कोई चेंजेस हो उसे क्या इग्नोर करने चाहिए। और सिंपली चूज़ ए लाइसेंस, मैं लाइसेंस के बारे में भी आगे बताऊँ। सिंपली आप इतना समझो कि कौन सा पब्लिक है और कौन सा प्राइवेट है। अगर आप कोई भी सोर्स ऑफ कोड यूज करते हो तो किसी किसी में रहता है कि आप उसको जिसका कोड है उसका नाम आपको मेंशन करना हो, किसी में होता है कि आप मेंशन ना करो, उसमें चेंजेस करो और खुद का एक टूल्स बनाओ, चलेगा। तो सिंपली मैं ये सारी चीज़ छोड़ देता हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। सिंपली जब क्रिएट रिपोजिटरी होती है तो सिंपली कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाते हैं। तो मैं इसे इंपोर्टेड कर लेता हूँ। सिंपली आपको इस तरह इसका करना है कि आपने जो रिपोजिटरी ऐड किया अगर उसमें रीडमी फाइल्स है तो ठीक है, नहीं तो आप रीडमी फाइल सिंपली ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अब अपने जो मैंने पिछले क्लास में गिट के बारे में बताया था कि किस तरह हम लोग अपने गिट लोकल गिट को, जैसे हमने अपने इस फर्स्ट गिट प्रोजेक्ट में बनाया था 3 हेलो वर्ल्ड .py save.txt एंड सब डायरेक्टरी। तो सिंपली हम लोगों ने ये बनाया था लोकल में। जैसे लोकल में मतलब कि ये सिर्फ हमारे ही सिस्टम में रहता है, अगर कोई भी चेंजेस करते तो सिर्फ हमारे ही सिस्टम से चेंज होता। और सिंपली हम दिखा देते हैं कंट्रोल एच। तो सिंपली जो हमारा ये गिट है जितने भी चेंजेस है गिट के अंदर वो सिर्फ हमारे फाइल में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गिट से रिलेटेड चेंजेस हुए मेरे सारे फाइल में वो रिमोटली एक्सेस कर सकूँ, मैं कहीं भी रहूँ, कोई भी सिस्टम से काम करूँ तो कर सकूँ। तो सिंपली हम लोग गिटहब की रिपोजिटरी में ऐड करें तो कैसे करेंगे। तो सिंपली हम अपने कमांड लाइन में जाएंगे। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले देखते हैं गिट इनिट। तो ये क्या बताया क्या है, री इनिशियलाइज एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी इन योर, बोला कि आपने जो गिट पहले से बनाया है वो आपका इनिशियलाइज हो गया फिर से। तो गिट स्टेटस हम लोग देखेंगे कि हमने जो फाइल्स बनाई उसमें कुछ एड्स हैं या फिर कुछ एड्स नहीं। जैसे ये बता रहा है कि कुछ चेंजेस हैं जो मैंने ऐड नहीं किए तो मॉडिफाई हुए थे। तो सिंपली हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, गेट ऐड save.txt। तो ये हमारा ऐड हो गया। तो कैसे पता चलेगा ऐड हो गया, तो हमारा ये जो रेड
कलर का दिख रहा है वो हमें कुछ ग्रीन कलर का दिखेगा। तो हम उसको देखने के लिए हम लोग सिंपली करते हैं गेट स्टेटस। आप देख सकते हैं कि जो मॉडिफाइड सेव डॉट टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर को, जैसे पहले की यहाँ पर रेड कलर का था। तो इसका मतलब है कि आपका जो फाइल है वो गिट में ऐड हो गया है। तो सिंपली अब हमें कमिट करना होगा कि आखिर हमने जो फाइल ऐड किया किस लिए ऐड किया। तो सिंपली हम लोग गिट कमिट एम इन न्यू लाइन ऐड गिट हब क्लास। मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने जब न्यू मतलब मैंने अपने गिटहब क्लास के लिए चालू किया तब मैंने इसे ऐड किया था। तो सिंपली ये क्या बोला कि वन फाइल चेंजेस एंड 3 इंसर्शंस, मतलब एक फाइल में हम लोग चेंजेस हुए और जो टोटल इंसर्शन है वो 3 है। तो सिंपली हम लोग फिर देते हैं गिट स्टेटस, वो बता रहा है कि वो सारा चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो कोड है, जो हमारा ये लोकल फाइल था, अब हम सब क्या करेंगे कि अब रिमोटली अब अपने इस गिट में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड द फाइल नेम ऑफ गिट रिपोजिटरीज। सिंपली हम लोग यहाँ पे कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करेंगे। तो सिंपली क्या है कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स है कि यहाँ एक ओरिजिन जो नाम है वो आपका एक निकनेम है ये पूरे रिपोजिटरी का, ताकि उसे हम शॉर्ट फॉर्म से कहीं भी यूज कर सकें। और सिंपली हम लोग इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते तो इसका मतलब है कि जो हम लोग का रिपोजिटरी वो सिंपली ऐड हो गया। तो हम लोग कैसे पता चलेगा ऐड हो गया, तो सिंपली हम लोग इसके सेकेंड लाइन गिट ब्रांच एम मैन कॉपी करेंगे और सिंपली क्या करेंगे पेस्ट करेंगे, और ये भी वर्क कर गया। इसका मतलब है कि आपका जो रिपोजिटरी है वो स्मूथली गिट पुश यू ओरिजिन, और सिंपली इसे कॉपी करके फिर इसको पेस्ट करेंगे। आपको इसमें कुछ करना नहीं, बस इतना ही करना था। और ये सिंपली आपको कुछ देर में पासवर्ड और आपका जो यूज़र नेम है वो मांगेगा। तो सिंपली यूज़र नेम 04 एंड जो पासवर्ड आपका गिटहब का वो देना है, और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप कर दोगे तो उसके चेंजेस जो होंगे वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे आपके इस रिपोजिटरी में। तो अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे देखेंगे कि हमारे जो फाइल सोर्स ऑफ कोड्स हैं वो सारे यहाँ पे ऐड हो गए, हेलो वर्ल्ड और सेव डॉट टेक्स्ट फाइल। और जैसे कि हमने एक और फाइल भी बनाया था, उसमें फोल्डर भी बनाया था सब डायरेक्टरी, तो मैंने उसे ऐड नहीं किया था जिसके कारण वो यहाँ नहीं शो कर रहा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो आपको पता चल गया कि किस तरह हम लोग इसमें अपने रिपोजिटरी को ऐड करते हैं। तो हम अगले वीडियो में इसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को यूज करेंगे और कितने मेथड्स को और इनके हर एक टैक्टिक्स को यूज करेंगे, जैसे कोड इशू, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन और स्टार्स क्या होते हैं, फ्रॉक्स एंड अनवॉच वॉच क्या होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग।